बजे अनुसार और पश्चिम बंगाल की 34 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। मेरे पीछे आप लंबी कतार देख रहे हैं। आप देख सकते हैं वोटर्स अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। अब से ठीक 1 घंटे पहले अभिषेक बनर्जी इसी बूथ पर पहुंचे थे वोट देने के लिए और शाम 4:30 बजे पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी बूथ पर पहुंचेंगी और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत सुबह सवेरे की सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दादा वोट देने के लिए पहुंचे हैं? हाँ, वोट देने के लिए किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं दादा? हाँ, क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? दादा आप वोट देने के लिए पहुंचे? Yes. मुद्दे बताइए। There should be progress, there should be peace, there should be necessity available. पीस एंड प्रोग्रेस मुख्य Yes, मुद्दा है। yes, yeah. वोट देने के लिए पहुंचे दादा? वोट देने के लिए आए। आप भी वोट देने के लिए आए। किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दे के लिए तो वोट करेंगे, हाँ। ये तो बोलना मुश्किल है। हाँ। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 7वें चरण यानी कि बस अब 2 कदम दूर रह गई है पश्चिम बंगाल की जनता अपनी नई सरकार चुनने के लिए। 2 चरण रह चुके हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त मेरे दर्शक देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। सुबह सवेरे आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इस बीच ठीक 1 घंटा पहले अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और शाम 4:30 बजे, जी हाँ, शाम 4:30 बजे पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचेंगी और वोट कास्ट करेंगी। ये बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 8:48 हो चुका है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है और इसको लेकर के केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। इस बीच 5 तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जनता वोट करने के लिए लगातार पहुंच रही है। ये पश्चिम बंगाल की जनता की जागरूकता है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से कितनी जागरूक है पश्चिम बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल की जनता को फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी डराने धमकाने की भय पैदा करने की कोशिश की जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलेगी और घरों से बाहर निकल रही। इस बीच मेरी सहयोगी रीमा मेरे साथ जुड़ चुकी है। रीमा, भारी तादाद में लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है। जागरूक तो हमेशा से रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना का असर बूथ पे देखने को मिल रहा है। एक सच्चाई शाजिया ये भी है क्योंकि चौथे फेज के बाद से देश में हालात जैसे बन गए थे उसका असर 5वें 6ठे फेज पे तो कम दिखा था, लेकिन आज 7वें फेज में मुझे तो कम से कम देखने को मिल रहा है। मैं जिस बूथ पे भी जा रही हूँ सुबह से अभी जितने बूथ पे मैंने देखा भीड़ पहले की तुलना में, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पहुंच रहे, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हम और 6 फेज से तुलना करेंगे 7वें फेज की तो स्थिति थोड़ी सी डवाडोल है। पार्टियों को अब डर है कि नुकसान हो सकता है। जिस अभिषेक बनर्जी की आप बातें करी थी, जिक्र करी थी, उनका सीधे एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना है। उन्होंने आज वोट कास्ट करने के बाद ये सीधे कहा कि चुनाव आयोग पर्टिकुलर एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से कदम उठा रही है। वो चाहती तो बचे हुए सीटों पर चुनाव एक साथ हो सकते थे, ये उनका आरोप है आज के दिन। लेकिन जो पोलिंग बूथ की स्थिति है वहां पे अब सुरक्षा बलों के सामने चुनौती ये नहीं है कि कोई दंगा फसाद, कोई हिंसा की घटना ना हो। चुनौती ये भी हो चुकी है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का, कोरोना के नियम का सबसे ज्यादा और सख्ती से पालन हो। हमने देखा था 5वें फेज के बाद चुनाव आयोग भी सख्ती पर जोर देने लगा था। यही वजह है कि मीटिंग्स को एकदम रोक दिया गया था। कहा गया था कि रोड शो आप नहीं कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कीजिए, लेकिन उसका दायरा उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी से लेकर टीएमसी ने भी उन चीज़ों में तब्दीलियां की थी। 500 लिमिट रखा था बीजेपी ने, ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कि हम वर्चुअल करेंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें देखने को मिली। लेकिन आज बड़ी खबर यही है कि 796 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटने दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई विवाद